ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयांशम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। चलिए देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर। भगवान कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, कविम पुराणम मतलब कवि और पुराणों में जो लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? कवि कहते हैं उस व्यक्ति को जो विशेष बात को खोजता है, विशेष प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढता है। पहले तो उसके मन में विशेष प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढता है, तो उसे कहते हैं कवि। कविम पुराणम, कवियों को और पुराणों में, तो पुराणों में मतलब बहुत पुराना, पहले से जो लिखा आ रहा है, जो बताते जा रहे हैं, पुराने से पुराना। फिर कहते हैं अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब सबके नियंता, सबके ऊपर अनुशासन चलाने वाले। अणोः, अनुशासितारम अणोः, अणो मतलब अणु से भी, अणोः अणीयांशम। इसका अर्थ होता है कि अणु, जो अणु है, जो अणु से मतलब छोटे से छोटा जो है, उससे और जो सब छोटे से छोटा, और मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी से छोटी चीज है, उस पे जिसका अनुशासन चलता है। इसी प्रकार जो सबके धारण और पोषण, सर्वस्य धातारम, सभी का धातारण मतलब धारण करता है। और अचिंत्य रूपम मतलब जिसके बारे में चिंता नहीं कह सकती। आदित्य वर्णम मतलब जो भगवान सूर्य की तरह, सोने की तरह चमकता हुआ है या प्रकाशमान है। तमसः परस्तात्, जो तम से, अंधकार से, अविद्या से बिल्कुल सबसे दूर है, जिसके पास अविद्या भटकती भी नहीं है। मतलब जब एक बात आप परमात्मा को जान जाते हैं तो क्या होता है, वो अविद्या की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। जो अविद्या में वही कुछ मिलता है जो अविद्या में नहीं मिलता। ये तो स्वाभाविक बात समझ में आती है, अविद्या का उल्टा विद्या। तो अब जरा एक बार इस बात को फिर से एक बार थोड़ा दोहराते हैं, समझते हैं। तो मैंने शाब्दिक तौर पे कहा, पर एक बार फिर से समझते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान के एक स्वरूप के बारे में बताया उन्होंने। क्या बताया कि भगवान ही तो सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, सबके नियंता हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, और सबके चलाने वाले हैं। अचिंत स्वरूप जिनके बारे में विचार नहीं कह सकता, और प्रकाशमान है। प्रकाशमान इसलिए होता है, प्रकाश का अर्थ यहाँ पर हमेशा जो संकेत होता है वो प्रकाश इसलिए होता है कि वो प्रकाश ही हमें दिखाता है, या प्रकाश अगर ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। अंधकार छुपाता है और प्रकाश दिखाता है। तो प्रकाश को इस बारे में जानने के लिए, चेतन प्रकाश को जानने के लिए, वही चेतन जो प्रकाश है वही साध्य है, हमें उसी को जानना है। क्या जानना है? प्रकाश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो बड़ी जोर से चमकती हुई लाइट है। वो चमकती हुई लाइट जो है या प्रकाश है, वो वास्तविकता में हमें उस चीज को दिखाता है जो हम सामान्य रूप से नहीं देख पाते। तो यहाँ पर सिंबॉलिज्म है, संकेत है, उपमा है, लक्षणा है। इसलिए लक्षणा है क्योंकि विशेष बात यह है कि हमें जो प्रकाश होता है वो हमें भगवान की तरफ ले आता है, या भगवान प्रकाश को दिखाने का माध्यम बनते हैं। तो इस सारी बात को भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं, देखिए भगवान ने पिछले श्लोकों में कुछ कहा कि भाई हम तुम्हें बताने वाले हैं कि कैसे सफलता मिलती है, भगवान को कैसे जाना जाता है। तो इसलिए यह श्लोक एक विशेष अपना स्थान रखता है, क्योंकि एक ही श्लोक में बहुत कुछ भगवान ने बता दिया है। क्या बता दिया? कि भगवान को हमें सर्वस्य, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से
भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य, सूर्य के सदस्य, नित्य और अविद्या से परे जानना चाहिए। उनको जब जानेंगे, जानेंगे मतलब उनको इस भाव, उनके इन भगवान के इन गुणों को, वैसे तो भगवान गुणों के पार है, लेकिन भगवान को, परमात्मा को इन गुणों के बारे में जब विचार करते हैं तो परमात्मा के निकट पहुंचना सरल हो जाता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण का स्मरण करने का तरीका या विधि यही है। कैसे? भगवान के इन सारे गुणों को ध्यान करें तो और इसके अतिरिक्त भी और गुण हैं, पर इन गुणों का से ध्यान करें, आरंभ करें तो हमें भगवान के स्वरूप को अपने मन में, अपनी बुद्धि में स्थापित करने में सरलता होती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।